अमरोहा में नहीं थम रहा है जानलेवा स्टंटबाजी का खेल। बाइक पर खड़े होकर युवक फिल्मी स्टाइल में कर रहा है स्टंट। वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। मुरादाबाद में पिलर लगाते समय गिरी दीवार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना नागफनी इलाके के सड़क चौराहे का मामला। गोंडा में अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप, साथ ही भूमाफियाओं पर लगाया जुर्माना। धारचूला के दारमा घाटी के चल गांव में फटा बादल फटने से पैदल पुल और ट्रॉली हुई ध्वस्त। गांव में कई लोग फंसे, पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम भी फंसी। धारचूला में भूस्खलन, टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। नया बस्ती के पास पहाड़ी दरकने से यातायात हुआ ठप, जाम में फंसी कई गाड़ियां। हल्द्वानी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। चिरगोलिया में ताश के पत्तों की तरह बही कार। चिरगोलिया चोरगलिया में शेरनाला उफान में आने से चलते बही कार, बाल बची कार सवार की जान। बिजनौर में बारिश से गंगा का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने पानी का फ्लो कम करने के लिए लगाई जेसीबी मशीन। थाना बड़ादपुर का मामला। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से मकान की गिरी दीवार के मलबे में दबी मासूम बच्ची और मलबे में दबने से बच्ची की हुई मौत। लखीमपुर खीरी में कटान से नदी में गिरा घर और शारदा नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ कटान का बढ़ा खतरा, दहशत में लोग। लगातार हो रही बारिश से कोटद्वार के नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें बनी दरिया, दहशत में आसपास के लोग। प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। उधम सिंह नगर में लगातार बारिश से बढ़ा कल्याणी नदी का जलस्तर, दहशत में नदी के किनारे रहने वाले लोग। हालात पर प्रशासन की नजर। अल्मोड़ा में मानसून ने दी दस्तक। 2 दिनों की बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने आपदा संभावित इलाकों को अलर्ट मोड पर रखा है। बुलंदशहर में पानी में फंसी डिबाई सीओ और एसडीएम की गाड़ियां और कांवड़ यात्रा के चलते रामघाट गंगा घाट का निरीक्षण करने आए थे अधिकारी। रायबरेली में बारिश से भरे तालाब में नहाने गए 2 मासूमों की डूबकर हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने शव को निकाला। महोबा में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। खेत पर बकरियां चराने गई थी महिला। महोबगंज थाना क्षेत्र का मामला। उन्नाव में पूर्व बीडीसी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी। डॉक्टर राम खिलावन का रावत की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जालौन में तेज रफ्तार कार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। कार में नीचे खेत में गिरने से चालक की मौत हो गई और गंभीर रूप से एक पैसेंजर घायल है। कानपुर के चकेरी इलाके में रामादेवी फ्लाईओवर पर हादसा हुआ। डीसीएम के टक्कर से बेकाबू होकर पलटी ट्रक, चपेट में आए बाइक सवार, एक की मौत, 2 लोग घायल। कुशीनगर में ट्रक और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर देखने को मिला। एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ओवरटेकिंग के दौरान हुआ हादसा। कर्णप्रयाग में बेकाबू होकर चट्टान से नीचे गहरी खाई में गिरे बाइक सवार, एक शख्स की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत में एक होटल में घुसकर बदमाशों ने तमंचे के बल पर दुकानदार से की लूट, गले से नकदी लूट कर फरार हो गया। लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को किया हवाले। औरैया में गोकशी करने वालों से पुलिस की हुई मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 और गो तस्कर ने किया सरेंडर। हापुड़ में पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक शातिर बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में पीड़िता को मिल रही है जान से मारने की धमकी। पीड़िता ने लगाए पुलिस पर आरोप, कहा पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है। पीड़िता ने आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की है। गोंडा में युवती ने की आत्महत्या की कोशिश, ट्रेन के सामने कूदकर जान देने का प्रयास। जीआरपी जवान ने कूदकर बचाई युवती की जान।
हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। खेतों की झाड़ियों के पास मिला युवक का शव। मृतक के परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। सहारनपुर जिला कारागार में बंदी रक्षकों ने भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर के हमलावरों के साथ की मारपीट। जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। कौशाम्बी में पूर्व ईओ समेत 3 के खिलाफ गैंगरेप और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ है। 3 साल बाद अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। सराय अखिल नगर पंचायत का मामला। एटा में विद्युत विभाग की टीम से अभद्रता की गई है। मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने दिए आरोपी के गिरफ्तारी के आदेश। विकासनगर में महिला से छेड़छाड़ मामले पर 3 आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सरकार को दी धमकी। कहा, मुसलमानों तो कुरान ही पढ़ेंगे और मानेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है। मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही मानेंगे। भाजपा 2024 जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मंत्री दयाशंकर सिंह का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं। गाजीपुर में भाजपा की अहम बैठक हुई और ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की है और 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया। बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से हुई छात्रा की मौत। स्कूल से घर लौटते समय आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत। गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन में निःशुल्क यात्रा को लेकर हुआ प्रतियोगिता और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पूर्वोत्तर रेलवे ने कराया प्रतियोगिता। रुद्रप्रयाग में गुलदार ने महिला पर किया जानलेवा हमला। बुजुर्ग महिला ने बचाई अपनी और महिला की जान। हमले में आई हल्की चोट। महाराजगंज के कलहनली गांव में तेंदुए ने बाइक सवार बाप बेटी पर बोला हमला। तेंदुए की हमले में एक बेटी गंभीर रूप से हुई घायल। लोगों के आने पर तेंदुआ जंगल में भाग गया। सहारनपुर में एक शिविर में कांवड़ियों के लिए रोटी गर्म करते नजर आए डीएम और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत के पावला गांव में जिलाधिकारी ने किया राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण। अनियमितताओं को लेकर कॉलेज प्रशासन को लगाई फटकार। नोएडा के प्राइवेट स्कूल में टीचर की करतूत। 20 से ज्यादा के बच्चों को टीचर ने बाल काटे और परिजनों के शिकायत के बाद स्कूल टीचर टर्मिनेट हुआ। नोएडा में सेक्टर 18 रोड पर लगा जाम। लंबा जाम लगने से लोक प्रशासन और नोएडा के रजनीगंधा चौराहे पर लगा जाम। कौशाम्बी में प्रेमी ने दिया प्रेमिका को धोखा। आरोपी के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस ने आरोपी समेत उसके पिता और चाचा पर किया मुकदमा दर्ज। हरिगढ़ में गांव पिंपरी की एक तालाब से मगरमच्छ निकलकर नलकूप की कुड़ी में पहुंचा और गांव में मचा हड़कंप। मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लोगों ने वन विभाग के कर्मचारियों को सौंपा। मेरठ में दिन दहाड़े बेगम पुल पर सराफा की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गोपालहट्टी में बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। फिरोजाबाद में रूट को लेकर ऑटो चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा उन्हें आसफबाद पर रोका जाता है और चालकों ने अधिकारी से लगाई गुहार। नोएडा में जिला अस्पताल परिसर के 6ठी मंजिल के छत से गिरा फॉल सिंह और हादसे में किसी को हताहत नहीं। हापुड़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। कई राउंड चली फायरिंग। 3 लोग घायल हुए हैं। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बाराबंकी में 2 जगहों पर इनकम टैक्स ने की छापेमारी। टीम ने एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में पुलिस ने गैंग चोर का किया खुलासा। 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 19 बाइक, 2 अवैध तमंचा, 4 फोन किया बरामद। कानपुर में आकाशीय बिजली का कहर। कच्चे मकान के गिरने से 2 की हुई मौत। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 1 की मौत, 2 घायल।
लखनऊ में शिक्षा भवन की ऑफिस में लगी आग और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। थाना वजीरगंज के शिक्षा भवन का मामला। कोटद्वार में बारिश से जगह जगह हुआ भू कटाव और प्रशासन ने अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सावधान करने की अपील की। बागपत में दिखा तेंदुआ, मंदिर में श्रद्धालुओं को देख भागा शावक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अंबेडकर नगर में बुधवार को कमरे में मिला प्रेमिका का जला शव। गुरुवार को रेलवे ट्रैक पर मिला प्रेमी का शव। सुसाइड नोट भी बरामद किए गए हैं। दोनों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। शाहजहांपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संदिग्ध हालत में खेत में मिला युवक का शव। एसपी ने किया मौके वारदात का निरीक्षण। पीलीभीत में महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। रेप के बाद हत्या की आशंका। एएसपी, सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। बिजनौर में बाग में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई और बिहार की रहने वाली थी महिला। थाना अफजलगढ़ के शिरवा सुचंद का मामला। विकासनगर में मनचले ने की लड़की से छेड़छाड़। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने मनचलों की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने वाहन चोरों के गैंग का किया खुलासा। 4 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। 24 से ज्यादा चोरी की बॉक्स बरामद हुई है। आजमगढ़ में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रेम संबंध में आरोपी ने प्रेमिका के भाई की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। गोंडा में सीबीआई की टीम आने से मचा हड़कंप और ऊपर डाकघर के पोस्टमास्टर राजाराम यादव को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने 12,000 की रिश्वत लेते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ करने पर लखनऊ की टीम पहुंची थी। रुद्रपुर में युवती से छेड़छाड़ का और तलवार चलाने का आरोप लगा है। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने तलवार बरामद की है। कानपुर में फरार अपराधी के घर पर की कुर्की की कार्रवाई। महिला के मकान में आगजनी के मामले पर हुई कार्रवाई। कानपुर में सूरत पुलिस की छापेमारी में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। फरार आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी से 12 लाख रुपए और ज्वेलरी बरामद। पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में उधम सिंह नगर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को बरेली से किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का रखा था इनाम। कुशीनगर में मुआवजा कट के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 3 इनामी अपराधी सहित 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। अपराधियों के पास से 61 एटीएम कार्ड और 40,000 रुपए 2 बाइक बरामद। उधम सिंह नगर में लुटेरों ने छीना महिला का पर्स। पुलिस ने दोनों आरोपियों को सिडकुल चौकी क्षेत्र से दबोचा। प्रयागराज के बमरौली में भरेठा गांव की सड़कों पर जर्जर हालत देखने को मिली है। बारिश के सीजन में बड़ी लोगों की परेशानी और कीचड़ से लोगों का निकलना मुहाल हो गया। रुड़की में कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट। फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को दिया कड़ा संदेश। सोनभद्र में चौरा गांव में 75 साल बाद डीएम पहुंचे और कहा कि चौरा गांव का अब होगा विकास। मिशन पूर्वांचल पर पीएम मोदी का कहना है कई विकास परियोजनाओं का किया गया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सीएम योगी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी 6400 करोड़ रुपए की सौगात। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को 75 लाख कार्ड भी बांटे गए। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे, जहां के धान किसानों, खनिज संपदों से जुड़े उद्यमों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट्स के बहुत लाभ मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि जो गलत किया है वो बचेगा नहीं। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने से इनकार। सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी।
गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ केस में से कम से कम 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। राहुल गांधी पर हाईकोर्ट से फैसले पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया। फैसले को बताया गया अहंकारी सत्ता का हथकंडा और बोली सत्य की होगी जीत, जनता की आवाज जीतेगी। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी आदतन अपराधी है। जेएनयू जाकर राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।